नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी में अप्लाई करने से लेकर के आपका ज्वाइनिंग तक जितनी भी समस्या आती है उन सभी समस्याओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जिनका फार्म में गलती हो गया है, आईडी इनवैलिड है, कंपनी के द्वारा कॉल मैसेज नहीं आया है, उन सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। आप इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना, आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप जो हमें बार बार टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या फिर आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करते हो, ठीक है, उन सभी समस्याओं का आज इस वीडियो में समाधान है, ठीक है। और जितने भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ सब कुछ कंपनी के गाइडलाइन के अनुसार है। आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से आज का वीडियो देखना, ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स आपको बताने वाले हैं और ज्वाइनिंग में क्या क्या दिक्कत आता है और जो बच्चे इसमें अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन सभी चीजों के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की हर एक इंफॉर्मेशन को उसके गाइडलाइन के अनुसार बताता हूं। एजेंसी से जुड़े होने के कारण चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज जो है पूरी समस्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नए हो या पुराने हो, ठीक है, दोनों ही छात्रों के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मारुति में अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि इसकी जो एजेंसियां हैं 3 है, ठीक है। और जो आपका स्टेट है, स्टेट वाइज हर एक साइड पे अलग अलग आपका वैकेंसी आता है। और जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो, ठीक है, लिंक हमारे यहाँ से भी मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा या कोई भी आपका दोस्त हो, साथी हो, आपको लिंक प्रोवाइड कर देता है। आप जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हो या फिर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको लिंक मिल जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता कि कैसे इसमें अप्लाई करना है, फिर भी आपने अप्लाई कर दिया है, फार्म में कोई गलती हो गया है तो क्या करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक बात को समझ लेते हैं कि ये जो मारुति सुजुकी का फार्म है ना, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, समझ रहे हो। मतलब कि जिनका फार्म 100% सही है उनका भी कॉल मैसेज नहीं आ रहा है और जिनका गलत है फार्म उनका उनका तो कॉल मैसेज आने का जो संभावना है बहुत ही कम होता है, लेकिन कुछ बच्चों का कॉल मैसेज भी आ रहा है। तो यूं समझ ले कि ये जो वैकेंसी का फार्म है इसमें अगर आपका अप्लाई करते समय कोई दिक्कत हो गया है, ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि आपका कॉल मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। कॉल मैसेज आ सकता है बिल्कुल। और जो बच्चे इसमें पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए अच्छे से फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, उनका भी इसमें कॉल मैसेज जो है आने की संभावना वो तो बनी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉल मैसेज नहीं आता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मारुति सुजुकी में सबसे पहले आपका जो ज्वाइनिंग होता है वो रहता है आपका उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। कंपनी में रिक्वायरमेंट तेजी से चल रहा है तो आपका फार्म में गलती हो या ना हो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो मेन रहता है आपका, जैसे आपने फार्म अप्लाई कर लिया, ठीक है, आपका कॉल मैसेज आ गया, एग्जाम इंटरव्यू अगर आप पास हो गए और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे दोस्तों तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट और आपका आईटीआई का मार्कशीट, ये आपका 100% आपका मैच होना चाहिए वहां पे वेरिफिकेशन के टाइम, तब तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप एग्जाम पास हो गए, इंटरव्यू भी पास हो गए, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी रहेगा जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी में अगर कोई इशू रहेगा तो आपका ज्वाइनिंग रद्द हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो बच्चे इसमें अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद उनका जो प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉट एलिजिबल है, ठीक है, नॉट एलिजिबल है या आईडी इनक्रेडिबल है या फिर अप्लाई किए उनका 4 से 5 महीना हो गया है और कॉल मैसेज नहीं आया है कंपनी के थ्रू, उनको क्या करना है, ठीक है। देखिए, आप फार्म कहीं से भी भरवाइए, ठीक है, आप अपने से भरिए, हमारे यहाँ से भरवाइए या किसी साइबर से भरवाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग 100% होगा। आपको यहाँ पर नोट करके एक लिखा भी है, देखिए यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, प्लीज नोट कि डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस। मतलब गारंटी नहीं कि आपने फार्म भर दिया इसमें 100% तो आपका सिलेक्शन होगा ही। फार्म में कोई गलती है तो भी कॉल मैसेज आता है,
गलती नहीं है तो भी कॉल मैसेज आता है, अगर फार्म आपने अच्छे से भरा है तो भी आपका कॉल मैसेज नहीं आ सकता है, इस बात को मान लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिनका नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो नॉट एलिजिबल का कई कई रीजन होता है, जैसे कि सबसे पहले तो जैसे कि आपका जैसे ट्रेड नहीं है एफटी में और आपने एफटी में अप्लाई कर दिया, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आरएसी हो गया, कोपा हो गया, ये सब बच्चे अगर एफटी में अप्लाई करेंगे तो उनका नॉट एलिजिबल शो करेगा। दूसरा है दोस्तों आपका एज, यानी कि आपका 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच में एज है तो आपका जो है यहाँ पे उससे अगर बेसी रहेगा, 18 से 26 से पार रहेगा, इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है एज, तो आपका नॉट एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 10th में, मान लीजिए 40% से कम है, ठीक है, या आईटीआई में 50% से कम है तो भी आपका नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो ये सभी रीजन है। एक रीजन और है जो कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, ठीक है। देखिए, एक रीजन ये है कि मान लीजिए आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट भी ओके है, ठीक है, आपने फॉर्म भी सही तरीके से भरा है, फिर भी नॉट एलिजिबल आ रहा है, समझ रहे हो। सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे फंस रहा है कि यहाँ पे नॉट एलिजिबल क्यों आ रहा है। तो कंपनी ने ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं बनाया है, मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि इसका जो है कोई रीजन नहीं है, ठीक है, वो कंपनी अपने हिसाब से देखती है दोस्तों। अगर आपका नॉट एलिजिबल हो गया है, समझ रहे हो, नॉट एलिजिबल हो गया तो आप जो है दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जो बच्चे मारुति में एक बार अप्लाई कर दिए हैं उनका रीअप्लाई नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। और कभी कभी आपका जो रीअप्लाई का जो स्टेट है उसके लिए मैंने गलत वीडियो बना रखा है, जो कि रीअप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, कुछ कुछ स्टेट का रीअप्लाई होता है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, एक दो स्टेट है जिनका रीअप्लाई होता है, संडे को ओपन होता है, लेकिन इसमें भी आपका गारंटी नहीं है कि अप्लाई करने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा ही, ठीक है। तो इस बात को आप एकदम माइंड में रख लीजिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें अप्लाई कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। दूसरा बात है कि लोग सबसे ज्यादा कमेंट ये कर रहे हैं कि टेलीग्राम पे या कहीं भी देखने को कि सर हम एक बार अप्लाई कर दिए, क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? तो दोबारा नहीं होगा भाई, ठीक है। जब अपडेट आता है तो हो सकता है, लेकिन ऐसे अप्लाई नहीं होगा बिना किसी अपडेट का। और अगर आपके फार्म में कोई गलती हो गया तो ऐसा मत समझो कि आपका जो है कॉल मैसेज नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। बस आपका डॉक्यूमेंट 100% ओके होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होना चाहिए, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी सही होना चाहिए, कॉल मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जिनका सनब्राइट के वेबसाइट पे इनक्रेडिबल आ रहा है, ठीक है, या जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद उनका स्टेटस तो सही ओके था, मतलब स्टेटस शो कर रहा था, और कुछ दिन बाद उनका स्टेटस शो नहीं कर रहा है, ठीक है, और दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। ऐसे बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों आपका दोबारा अप्लाई नहीं हो सकता है। अगर आपका स्टेटस शो नहीं कर रहा है या कोई उसमें दिक्कत है तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। एकदम आप लोग यह जान लीजिए कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना ही आप इसमें कोई अप्लाई दोबारा से कर सकते हो। इन सभी चीजों को आप लोग एकदम 100% अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। बार बार मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया जो कि आपको 100% जितने भी जानकारी मैंने दिया है एकदम सही है, ठीक है। जो अप्लाई करने के बाद अगर एग्जाम और इंटरव्यू हो जाता है आपका, ठीक है, तो एग्जाम इंटरव्यू के बाद अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो ज्वाइनिंग में आपका डॉक्यूमेंट 100% ओके होना चाहिए, यह जो है आपका 100% सत्य बात है, ठीक है। उसमें अगर आपका गड़बड़ी होगा तो वहां भी आपको छाड़ दिया जाएगा। तो जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है दोस्तों, ठीक है, उसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, और आशा है कि इसके बाद आप लोग कमेंट और मैसेज नहीं करेंगे। आपका जो भी समस्या होगा आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।